तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम मेरे को मिला। इसमें ये इंक्लाइन प्लेन है और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है और बेसिकली ईटा हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको कि सिंपल सी बात है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर और ये होगा एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा, ये होगा एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा और यहाँ से ईटा इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा ऐसा निकल के आता है। ठीक है, और एक इक्वेशन और बनती है जिसमें कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम में निकल के आता है और एम से एम कट के और फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब सेम इसमें डाउट ये है कि अब मान लें कि हमको निकालना है हम एम जी की बजाय ईटा के दो कंपोनेंट करते हैं, तब क्या होगा। तो एक ईटा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कर दिया, एक इस डायरेक्शन में कर दिया। अब देखो कि एंगल कैसे इसमें काम करेगा। तो ये एंगल निकालने की कोशिश करें तो आप देखो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ऑब्वियसली। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल होगा थीटा। तो ये होगा ईटा कॉस थीटा और ये होगा ईटा या एन साइन थीटा। तो यहाँ से फिर आएगा एन कॉस थीटा बराबर एम जी और यहाँ से एन की वैल्यू आएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। और अब देखो कि यहाँ पे एन और यहाँ पे देन ये दोनों सेम नहीं आ रहे, एक में मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, एक में डिवाइड बाय कॉस थीटा है और थीटा जो है वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा है। तो अब आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो को और देखो कि आप इसका आंसर निकाल पाते हो या नहीं, और आगे मैं इसका आंसर बताता हूँ। हाँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे को इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये वाली गलती समझना बहुत मुश्किल है और फिर कई बार हम अपने आप को ऐसा समझा लेते हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में हम ईटा को रिज़ॉल्व करते हैं नॉर्मल कंपोनेंट को, कुछ सर्टेन केसेस में हम एम जी को रिज़ॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है। न्यूटन के लॉस अगर इनर्शियल फ्रेम है तो हमेशा वैलिड है और ये ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम है, बेसिकली सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर तो इस तरीके से भी आंसर आना चाहिए। तो फिर गलती कहाँ हो रही है। तो गलती ये हो रही है कि यहाँ पे हम दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है इसको हम एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं और ये है वाई डायरेक्शन बराबर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप वाई एक्सिस में लगने वाले टोटल फोर्सेस को देखो, क्या है एम जी और एन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लिखते हैं एम जी और माइनस एन कॉस थीटा और जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। पर क्या ये ज़ीरो के इक्वल है? इसका मतलब क्या वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो है? ध्यान से सोचना इस बात को कि एक्चुअली वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। ये पार्टिकल जो है ये ऐसा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, मतलब ये वक्त के साथ नीचे भी उतर रहा है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए इसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे हमको ए वाई लिखना पड़ेगा, ज़ीरो नहीं लिख सकते उसको। और सिमिलरली देखो एक्स एक्सिस में भी बात करें तो टोटल फोर्स एक्स एक्सिस में सिर्फ इतना ही लग रहा है एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स ऐसा होना पड़ेगा। और ये वो दो इक्वेशंस हैं जिनको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं था, यहाँ पे क्यों ये ज़ीरो था, ये क्यों आया ये इक्वेशन, हमने करा एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तब ये इक्वेशन बना। तो ये क्यों बना? अब देखो ये वाई एक्सिस है नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये जो मास है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर में नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाली एक्सिस जो हमने ली है उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तब हम इसको लिख सकते हैं। इसकी जो रियल इक्वेशन है वो क्या बनती है, वो है एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस ज़ीरो मीन्स एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज़ ज़ीरो और टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ से हमने इसको फटाफट निकाल लिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब क्या हम ए एक्स ए वाई निकाल सकते हैं?
तो ए एक्स ए वाई यहाँ से निकालना मुश्किल है, ठीक है। हम उसमें क्या करेंगे, इसको यूज़ करके हम ए एक्स और ए वाई को निकाल सकते हैं, और उन दोनों को निकाल लिया तो क्योंकि यहाँ पे अभी अपना 3 वेरिएबल अननोन है ना, ए एक्स भी अननोन है, ए वाई भी अननोन है और एन भी अननोन है, और हमको एन निकालना है। तो अब यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन कम हो जाता है सिमेट्री की वजह से। ये बताता है पावर ऑफ सिमेट्री, पावर ऑफ चूजिंग द करेक्ट एक्सिस। तो उससे हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, जी साइन थीटा, ये हमने निकाला ही हुआ है, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर लेंगे, इस दिशा में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको ए एक्स और ए वाई मिल जाएगा। तो क्या कंपोनेंट है एक्सेलरेशन, तो अब एंगल निकालने की कोशिश करें तो अब देखो मेरा तो गड़बड़, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल होगा थीटा। तो ये होगा फिर एक्सेलरेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जो कि ये वैल्यू है, और कॉस थीटा, और इधर होगा ए वाई जी साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमको ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ए एक्स इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल्स टू जी साइन स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ हम रख दें तो क्या बनेगा, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, और ए वाई की वैल्यू कितनी, अच्छा यहाँ पे ये फोर्स है ना, एम ए वाई और ये एम ए एक्स होगा, एम भी आएगा, एम, और ए वाई की वैल्यू कितनी, ए वाई की वैल्यू जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा, और ए एक्स की वैल्यू यहाँ से एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर। अब हमको यहाँ से m पता है, g पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से तो और आसानी से निकल जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो n बराबर एम जी कॉस थीटा। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो वो एम जी कॉस थीटा आंसर आ गया। तो हमारे दोनों ही तरीक़ों से सेम आंसर आ गया है। तो ये एक हमारा जो मिसकंसेप्शन है कि कई बार क्या बोलते हैं, न्यूटन के लॉ अप्लाई होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कब इसको रिज़ॉल्व करना है, कब इसको रिज़ॉल्व करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आंसर किसी भी विधि से निकल आता है। सो थैंक यू, आई लव दिस प्रॉब्लम, और आप, आई होप यू एन्जॉयड इट।